डायरी का एक पन्ना, आज हम उसके प्रश्न उत्तर पर विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? तो 26 जनवरी 1931 को सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कलकत्ता में इस दिन विशेष तैयारी की गई थी क्योंकि इससे पिछले वर्ष यहाँ का आयोजन अत्यधिक साधारण था। तो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। सुभाष बाबू का जुलूस 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे होने वाला था, जहां झंडोत्सव तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा जो थी वो पढ़ी जानी थी। उसके बाद तीसरा प्रश्न, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी? श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तो पुलिस ने उनको क्या किया, पकड़ लिया और लोगों की भीड़ को मार पीट कर तितर-बितर कर दिया। चौथा प्रश्न, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? 26 जनवरी 1931 को दूसरा स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। लोग अपने अपने मकानों तथा सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति उत्साह का संकेत देना चाहते थे। पांचवा प्रश्न, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? पुलिस नहीं चाहती थी कि किसी प्रकार के लोग जुलूस, सभा तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लें। नेताओं को झंडा फहराने से रोका गया था तथा पार्कों व मैदानों को पुलिस बल ने पूरा घेर लिया था। शहर में क्या है, निषेधाज्ञा लागू कर सभा नहीं करने दी संबंधी, और फिर उन्होंने क्या किया था, इसके लिए नोटिस भी निकाला गया था। अब हम लिखित का पहला प्रश्न देखते हैं। तो 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की गई थी? 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए बहुत सारी तैयारियां की गई थी। कोलकाता के लोगों में नया जोश था। मकानों पर राष्ट्रीय झंडे लगाए गए थे। कुछ मकान तो इस प्रकार सजाए गए थे मानो जैसे कि स्वतंत्रता मिल गई है। कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को क्या है, सभा में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। दूसरा प्रश्न, आज का दिन जो है वह निराला था, या आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। सुभाष चंद्र बोस एक जुलूस के साथ मॉन्यूमेंट के निकट पहुंचने वाले थे, तभी चौरंगी के पास उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस की लाठियों को झेलते हुए लोग आगे बढ़ रहे थे। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। संघर्ष का यह उत्साह देखकर लेखक ने यह लिखा कि आज जो बात थी वह क्या थी, निराली थी। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? दोनों ने ही नोटिस दिया था, पर दोनों के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकालकर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत सभा नहीं करने की सूचना लोगों को दी थी। नेताओं और इंस्पेक्टरों के द्वारा सूचना तथा नोटिस भेज दिया गया था कि यदि वे सभा में आएंगे तो वे क्या समझे जाएंगे, दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल की तरफ से मॉन्यूमेंट के नीचे
ठीक 4:24 पर झंडा फहराने तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़े जाने की सूचना दी गई थी और सभी से बड़ी बड़ी संख्याओं में एकत्रित होने का आग्रह किया गया था। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस जो था वो क्यों टूट गया था? सुभाष बाबू को गिरफ्तार करने जुलूस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाने के बाद धर्मतल्ले तक क्या है जुलूस आया, फिर उसके बाद क्या हो गया, जुलूस टूट गया। करीब इसमें 50 से 60 स्त्रियां मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उन्हें भी क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। विमल प्रतिभा के नेतृत्व में एक जुलूस लाल बाजार की ओर जाने लगा जहां सुभाष बाबू को रखा गया था। पांचवा प्रश्न, डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। घायलों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए। तो लाल बाजार थाने के निकट 200 लोग जो थे क्या थे, जुलूस को गिरफ्तार किया गया था। इसमें कम से कम 105 स्त्रियां जो थी और उन स्त्रियों को भी क्या किया गया था, लाठी बरसाया गया था और कई लोगों को गंभीर चोटें भी लगी थी। डॉक्टर दासगुप्ता जो थे वो उनकी देखभाल तथा उनके इलाज के साथ साथ वो उनकी फ़ोटो भी ले रहे थे। अस्पताल में 160 लोग घायल थे। घायलों का फ़ोटो लेने की पहली वजह प्रसारित करना था। उन को क्या करना था, प्रचारित और प्रसारित दोनों ही करना था। और यह भी था कि पुलिस जो थी वो शांतिपूर्ण जुलूसों को तितर बितर करने के लिए अंधाधुंध लाठियां बरसा रही थी और दूसरी वजह यह थी कि उनकी पहचान बनाए रखना था क्योंकि उनमें कई लोगों की हालत गंभीर थी। उसके बाद पचास से 60 शब्दों में उत्तर। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका रही? सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जिस समय सुभाष बाबू जुलूस लेकर मोनुवेट तक आ रहे थे, पुलिस ने जुलूस को रोककर भयंकर लाठीचार्ज किया था। ठीक उसी समय स्त्री आंदोलनकारी मोनुवेट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराते हुए स्वतंत्रता की घोषणा पढ़ रही थी। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़ी संख्या में झंडा लिए उन स्त्रियों ने एक शानदार जुलूस निकाला। जब यह जुलूस धर्मतल्ले के मोड़ के पास पहुंचा तो पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां चार्ज करनी शुरू कर दी। भीड़ जो है वो क्या हो गई, तितर बितर हो गई। बहुत से लोग घायल हो गए और अस्पताल पहुंच गए। अतः 50 से 60 स्त्रियों ने बैठकर वहीं पर क्या दिया, धरना दिया, किंतु उन्हें भी पुलिस ने पकड़कर लाल बाजार के हवालात में बंद कर दिया। दूसरा प्रश्न, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई थी? जुलूस के लाल बाजार आने पर सबको गिरफ्तार कर लिया गया। समाज सेविका मदालसा के साथ जब सब मिलकर 105 स्त्रियां जो थी वो पकड़ी गई थी। बाद में रात के 9 बजे उन सबको छोड़ दिया गया था। करीब 8 बजे कांग्रेस ऑफिस से एक फ़ोन आया था कि यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं और कईयों की हालत तो क्या है, बहुत ही नाजुक बनी हुई है। जानकी देवी के साथ लेखक जो थे वो वहाँ पर गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत लोगों को चोट लगी है और बहुत से लोग घायल अवस्था में पड़े हुए हैं।
डॉक्टर दास गुप्ता जो थे उनकी देख रेख कर रहे थे और उनके फ़ोटो भी ले रहे थे। उस समय 67 घायलों की संख्या थी और बाद में 103 तक पहुंच गई थी। तीसरा प्रश्न, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई, और यह सभा तो कहना चाहिए कि यह एक ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो देखो, अंग्रेजी सरकार जो थी, अंग्रेजी सरकार द्वारा हमारे देश पर क्या किया गया था? एक तरफा कानून लागू किया गया था जिसमें देश व देशवासियों का बहुत ही नुकसान था। जैसे कि उन्होंने क्या किया था? नमक कानून, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात, कानून कर कानून इत्यादि कानून अंग्रेजों ने अपने एक छत्र व्यापारिक हितों और भारतीयों के शोषण के लिए लागू किए गए थे, जिनका विरोध क्या था? अति आवश्यक था। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा भारत की औपनिवेशिक स्वराज देने के लिए मना करने पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसका प्रारंभ उन्होंने दांडी यात्रा में नमक बनाकर किया था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार व उसके बाद उसकी निषेध करके इन कानूनों को चुनौती दी गई थी। उसके बाद बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से लोग लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार से यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, मेरे विचार में पाठ में आए घटनाओं को अपूर्व कहना हर दृष्टि से उचित ही है। पहली दृष्टि जो है वह क्या है? अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध ऐसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन व ऐसी जन सामान्य की भागीदारी वाला आंदोलन इससे पहले कभी नहीं हुआ था। दूसरी, स्त्रियों की व्यापक भागीदारी की दृष्टि से यह आंदोलन हर स्तर पर ही अपूर्व था। स्त्रियों ने जमकर प्रदर्शन और जुलूस में क्या किया था? भाग लिया था। लाठियां सही और उन लोगों की क्या हुई थी? गिरफ्तारी भी हुई थी। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि यह आंदोलन पूरे देश का है और सबका है। तो ये प्रश्न उत्तर जो हैं वो आप लोग अपने कॉपी में लिखोगे और कॉपी का काम हमेशा कंप्लीट रखोगे। इसके शब्दार्थ जो आपके पाठ के पीछे दिए गए हैं उन शब्दार्थों को भी आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है, और पाठ को एक बार से फिर वापस से पठन करना है और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना है, और प्रश्न उत्तर आप लोग समझकर अच्छे से लिखिएगा।